अब हम करेंगे कुछ लेट कर करने वाले आसन। पीठ के बल लेट जाएंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। आप प्रत्येक आसन को करने के बाद, प्रत्येक सेट को करने के बाद थोड़ा सा विश्राम अवश्य ही लें। इसके बाद दोनों पैरों को सीधा 90 डिग्री पर तान देंगे। कमर पर जोर देते हुए दोनों हाथों के सहारे से यथासंभव अपने शरीर को सीधा ऊपर उठा देंगे। पंजे तने हुए, जितना संभव है। पैरों को पीछे की ओर, हलासन। दोनों हाथों को कमर के पीछे की ओर सीधा तान कर रखेंगे। यदि संभव हो सके, यदि आपकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है, तो आप इसी में कर्णपीडासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। दोनों घुटनों को कानों से सटाकर रखें। होल्ड करें। रिलीज। दोनों पैरों को पहले अर्ध हलासन की स्थिति में लाएंगे, 90 डिग्री। इसके बाद धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आएंगे। तो अभी हमने कुछ आसन किए जो पीसीओडी में आपको लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम का अभ्यास। मुख्यतः कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम ही पीसीओडी में लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, पर इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ड्यूरिंग द पीरियड्स आप कपालभाति का अभ्यास नहीं करेंगे। कपालभाति का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम हम दंडासन में बैठेंगे, पद्मासन लगाएंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, जिसमें भी आप चाहें रख सकते हैं। कमर को सीधा करेंगे, आंखें बंद करेंगे, 4 से 5 डीप ब्रीथ करेंगे। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। आप एक राउंड 5 मिनट का कर सकते हैं। यदि आपने अभी योगाभ्यास शुरू किया है तो आप एक राउंड को 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक कर सकते हैं। और इसी प्रकार यदि आप सीवियर पीसीओडी से जूझ रहे हैं तो आप कपालभाति को आधा से 1 घंटा भी कर सकते हैं। ये पीसीओडी में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आसन इसमें सहयोगी तत्व हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप यदि प्राणायाम करते हैं तो आप पीसीओडी को निश्चित ही 3 महीने में अवश्य ही ठीक करेंगे। अब हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अपने दाएं हाथ को दाएं नोस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे। 3 उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, राइट नोस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इसी प्रकार इस अभ्यास को दोहराएंगे। यदि आपका हाथ थक जाता है तो आप अपने दूसरे हाथ से उसको सहारा भी दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार अपने बाएं हाथ को अपनी कोहनी के नीचे रखेंगे और फिर अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास भी आप
एक सेट 5 मिनट का रख सकते हैं यदि आप इनिशियल स्टेज में हैं। उसके बाद आप 10, 15, 20 और आधे घंटे तक अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपकी पीसीओडी की समस्या में। तो इस प्रकार इस लाइफस्टाइल डिजीज़ को हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके कुछ योग आयुर्वेद के सम्मेलन से ठीक कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। मिनिमम 3 महीने का आप समय दें। इसमें आप पथ्य का ध्यान रख सकते हैं। रिफाइंड फूड, पैक्ड फूड, इस प्रकार के जो जंक फूड, बाहरी जो खाना है उससे आप परहेज़ करें और घर पर बना शुद्ध सात्विक भोजन लें। 3 महीने जमकर योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का सेवन करें और मुझे विश्वास है कि आप अवश्य ही 3 महीने में अपनी पीसीओडी से छुटकारा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय और उसके निवारण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।